ले के प्रिंसिपल से बीओ, डीओ, डीसी और सीएम इंडो भी। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ डंडावास गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ सरपंच अजय जी और इस गांव के ग्रामीण जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्या है, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। अजय जी न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं, अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार अजय जी। अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्या है, क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। देखो जी, मेरे गांव में 2 सालों से ये बिजली एंगल टूटी हुई है। इसकी 2 बार शिकायत करी है, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी एसडीओ साहब से मिला था, मैंने इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तार टूट गया था, तार टूट गए थे, वो तार तो रिपेयर हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी। मुकेश जी, आप बताइए यहाँ पर गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। गांव में समस्या तो बहुत ज़्यादा है, कितनी गिनवाएं आपको बताओ। एक तो रास्ते, किसान भाइयों के खेतों में जाते हैं, बरसात के टाइम में नहीं जा पाते, वहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली तो जब जाएंगे तो पैदल नहीं जा सकते, हादसे हो रहे, खड्डे हो रहे, उनके फसल ले जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। एक तो वो रास्ता बन जाए। एक शमशान घाट है हमारा, शमशान घाट में रास्ता नहीं है और ना इसकी चारदीवारी है, ना इसकी नपाई है। तो शमशान घाट में कहाँ से जाते हैं। अभी शमशान घाट में ऐसे ही जाते, कच्चे रास्ते में से जाते हैं। बरसात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और इस टाइम में तो फिर भी चले। बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत है, ना कोई बैठने की सुविधा है, ना कोई छतरी है, तो समस्या तो है वो। प्रस्ताव में क्या क्या दिया आप लोगों ने। प्रस्ताव में शमशान घाट का रास्ता दे रखा है, चारदीवारी दे रखी है, किसान भाइयों के खेतों में जो रास्ता जा रहा है उसका दे रखा है, हरिजनों की जो शमशान घाट है उसका दे रखा है, हरिजनों की चौपाल का दे रखा है। गांव का जो जोड़ है, जो घरों में पानी भर जाता है उसका दे रखा है। जो नाला बनाया हुआ है वो नाला थोड़ा ऊंचा है और गांव का जोड़ नीचा है, इसलिए वो गांव का जोड़ भर जाता है तो वो नाला में पानी नहीं जा पाता, वो गांव में घुसता है, वापसी घरों में चले जाता है। नमस्कार। क्या नाम है जी। फतेह सिंह। गांव में गलियां कैसी हैं। बाकी सब ठीक है। एक गली हरिजनों में है, वो कच्ची है। पहले सरपंच बना रहा था, वो अधूरी रह गई थी, तो वो उसमें पानी क्या भर छोड़ गया। दी वहाँ वो सरपंच ने। वो को दिक्कत आ गई थी, ये मुझे पता नहीं। मतलब विवादित मामला था। विवादित मामला वो अधूरी। ऐसे है जी, हमारा गांव डाड़ावास है, जैसे इंसाफरी चौक से मौजबाद तक चौक का हमारा गांव का रोड टूटा हुआ है, बिल्कुल खड्डे हो रहे 1-1 फुट के। इसमें डेली हादसा होता है, डेली कभी किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी सिर फूट जाता है, कोई एक्सपायर भी हो जाते हैं। रोड के बारे में अधिकारियों से मिले हो। अधिकारियों से मिले हुए, एमएलए साहब को लिखित में दिया हुआ है और 3-4 बार अवगत करा दिया कई दफे। पीडब्ल्यूडी के एससी एक्शन से सभी से मुलाकात कर चुके हैं। 2 साल के करीब हुई कंप्लेंट करते करते, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। और अभी भी देख आए उसका रेगुलेशन करके, एमएलए साहब को अभी भी दिया हुआ है लिख के, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान, 2 दफे दे चुके हम, किसी प्रकार कोई समाधान नहीं हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक है ये इंछापुरी चौक बोलते हैं पीछे, ये स्टेशन के पास में, और इधर मौजाबाद तक बिल्कुल। ये जो हमारा पहले मेन रोड था, ये रेलवे का जो फ्लाईओवर ये खत्म होने के बाद में सारा लोड इसी पे रहता है। अक्सर कभी यहाँ गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल थे, कई गाड़ियाँ पलट गई यहाँ पर। पब्लिक मरते मरते बचती है रोड के ऊपर, और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है अधिकारी। पूरी पब्लिक परेशान है यहाँ से पूरी। क्या कहना चाहोगे। पिछले 2 साल से काफ़ी परेशान है हम इसमें, और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट हुए। एक पीछे सी तो मौत हो गई थी इसमें, तो सख्त जरूरत है इसकी। और पीछे से हमने एमएलए साहब को विज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई अब तक हुई नहीं। लेकिन बात बनी नहीं, वो फटली कट के बारिश ही आई जब, बिल्कुल उससे बात बनी नहीं। उस बारिश के बाद ही फिर बेहद खराब हालत है इस रोड की। सरकारी संस्था है, हायर सेकेंडरी स्कूल है शेरपुर, और 78-77 से कब से हमारा स्कूल, हाँ मतलब पुराना स्कूल है हमारे क्षेत्र का, सबसे पुराना +2 का। उसकी जो सरकारी हरियाणा शिक्षा विभाग के नाम ज़मीन है 2 कनाल के करीब, और उसमें गांव वालों ने आज भी मकान बना रखे हैं। 8-9 महीने पहले मैंने अपने खर्चे से, अपनी भागदौड़ से उस ज़मीन की पैमाइश कराई, वो शिक्षा विभाग के नाम निकली, और उसमें मैंने लेके प्रिंसिपल से बीओ, डीओ, डीसी और सीएम इंडो भी मैं अपनी तरफ से पूरी पैरवी कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही उसकी।
पीने की पानी की व्यवस्था फिलहाल बहुत ख़राब है। एक ही वाटर सप्लाई है जो पीने का पानी यूज़ होता है इसमें, और आबादी ज़्यादा है तो बड़ी समस्या आ रही है। सख्त ज़रूरत है दूसरी वाटर सप्लाई। तुम लोग पानी तो लगभग रोज ही आ जाता है, अच्छा। लेकिन पहुंचता नहीं ढंग से, क्योंकि कुछ ऊंचाई पे मकान है, कुछ ऐसे पहुंचता नहीं है। दो हो तो आसानी से होता है उसमें। गर्मी का मौसम आ चुका है, खपत ज़्यादा पानी की। हाँ ये भी है। अब जो घरों में पानी आता है पीने के लायक है? पीने के लायक फिलहाल नहीं होता वो, क्योंकि दो अलग अलग वाटर सप्लाई मिक्स होकर आता है ना। अच्छा जी। तो उसमें एक में कई जगह से वो टूटी हुई है, वो तो वहाँ से मिक्स होकर पानी होता है, पीने लायक नहीं वो। तो स्वच्छ जल ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा फिलहाल, तो उसकी सख्त ज़रूरत है। तो इसके बारे में अधिकारी से मिले हो? एसडीएम से? हम मिले थे एसडीएम से, उनको ज्ञापन भी दिया था, बातचीत भी करी थी। बोले लाइट के लिए, बोले लाइट के लिए भी कहा था उनसे, 3 दिन का टाइम दिया था, अभी तक लेकिन अब तक हुआ नहीं।